हाय बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काम करेगी। यानी हाइब्रिडाइजेशन का इन डेप्थ जो लेक्चर आएगा, जो इसमें हम इन डेप्थ आपको समझाएंगे, वो ज़रा बाद में आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अभी तो फिलहाल हम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ाएंगे और थोड़ी बहुत आपको फील करा देंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन नाम से मुश्किल लगता है ना? हाइब्रिडाइजेशन नाम से ही डर लगता है। आज ही सारा डर तक जाएगा। हाँ, आज ही सारा डर भाग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन आने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वीबीटी यानी जो इससे पहले आई थी वो कहाँ पर फेल्ड हुई, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। भाई वो कहीं ना कहीं फेल्ड हुई थी, तभी तो हमको ज़रूरत पड़ी थी बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग डाल लो फेलियर ऑफ वीबीटी और या फिर बर्थ ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाँ जी, एक्टिव होके बैठ जाओ, शाबाश, एक्टिव होके बैठ जाओ। चलिए, छोटी बहन को तंग करना बंद कर दो, कॉपी और पेंसिल पकड़ के बैठ जाओ और एक्टिव होके बैठ जाओ। चलिए, तो शुरू करते हैं फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसे आप स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन देखें, CH4। अच्छा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। पहले शेल में आएंगे 2 और दूसरे में कितने आएंगे? 4। अभी 4 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है सेकंड शेल में 2 सब शेल होते हैं, एक होता है S का और दूसरा कौन सा होता है? P का। अगर आपको याद हो, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाते होते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन जाते होते हैं और P में भी आगे 3 है ना? PX, PY, PZ। इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, इसके अंदर 2, तो 2 4 6 और 2 8। तो सेकंड शेल में कितने आते होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखो भाई, कार्बन के पास तो दूसरे शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन 4 में से 2 किधर चले जाएंगे? S में, और बाकी 2 किधर जाएंगे? P में। चले, लिखा रहे देखना। सेकंड शेल और सब शेल कौन सा है? S का, तो मैं लिख दूंगा 2s2, या फिर कुछ इस तरह से बना लीजिए जैसे आपको दिक्कत लगे, आसानी लगे, सॉरी। तो ये मैंने यहाँ पे बना लीजिए। अच्छा, अब क्या होगा कि 2p भी तो है ना, लेकिन p आगे 3 है, px, py, pz, तो लिखूंगा 2px, 2py, 2pz। चलिए, तो ये मैंने बना लिया। अभी क्या होगा कि इसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन थे p में भेजने के लिए, तो वो px में नहीं रहेंगे बल्कि अनपेड फॉर्म में रहेंगे। एक रूल आएगा, आगे जाकर बताएंगे, उनके मुताबिक इलेक्ट्रॉन हमेशा अनपेड फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, यानी अलग अलग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो अनपेड फॉर्म में रहना पसंद करेंगे। अब आप गौर से देखो, तो ये कौन सी स्टेट है? ये होती है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अच्छा जी, अब क्या होगा? अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जंप करके यहां पे चला जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहां पे रहेगा एक इलेक्ट्रॉन और 1 2, और यहां पर आ गया तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर आ गया। अब देखो, अब कितनी अनपेड ऑर्बिटल्स पड़ गई? 4 पड़ गई ना, 1 2 3 4। अब आप एक काम करो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दूं। इस स्टेट का नाम क्या होता है? इस स्टेट का नाम होता है एक्साइटेड स्टेट। लिखते हैं आपके सामने, ये देखना जरा। एक, और यहां पर ये लीजिए, ये कौन सी स्टेट है? एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, ये क्या है? ये है S, और ये क्या था? PX, PY और PZ। और सेकंड शेल की बात ही करेंगे, बात तो आपको पता है। अच्छा, एक हाइड्रोजन पकड़ोगे और एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अच्छा जी, तो ये मेरे पास 4 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास सिर्फ S ऑर्बिटल ही होता है, याद रखना, S सब शेल ही होता है। अच्छा जी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ऑपोजिट स्पिन वाला बनाया है ना। ये इस तरह घूम रहा है, तो अगर ये इस तरह घूम रहा होगा, ऑपोजिट स्पिन वाला बनाया है। क्यों, वो भी बाद में कभी बात करेंगे। फिलहाल अभी आप समझो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। अभी आप देखो, तो ये जो कार्बन है, इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 4 बॉन्ड, CH4। अच्छा, अगर आप गौर से देखो, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बना S और S के दरमियान। तो फर्ज कर लीजिए, ये वाला बॉन्ड किसके दरमियान बना? S और S के दरमियान। अच्छा, ये वाला जो बॉन्ड है ये बना P और S के दरमियान, ठीक है, तो ये बना P और S के दरमियान। अच्छा जी, और ये वाला बॉन्ड ये बना S और P के दरमियान, तो ये भी बना P और S के दरमियान। अच्छा, जो लास्ट वाला है ये भी बना S और P के दरमियान। तो टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 4 बॉन्ड बन गए। अच्छा, ये वाला कौन सा बना? S और S के दरमियान। अच्छा, ये किस किस के दरमियान? S और P के दरमियान। ये किस किस के दरमियान? S और P के दरमियान। और लास्ट वाला भी S और P के दरमियान। तो अगर हम आपसे पूछें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक ये वाला जो है, ये इन सबसे डिफरेंट होगा। अच्छा, ये वाले तीनों एक ही जैसे होंगे क्योंकि ये sp 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 है, और ये वाला इन सबसे डिफरेंट होगा। लेकिन पता मसला कहां पर है? जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, सो ऑल 4 बॉन्ड्स वर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट समझे, यानी इन सब की
इन सब की डेट इज सेम बॉन्ड लेंथ, इन सब की बॉन्ड लेंथ भी सेम है, इन सब की बॉन्ड एनर्जी भी सेम है और तीनों की बॉन्ड रिएक्टिविटी भी सेम है, यानी सारी की सारी चीजें क्या हैं, सेम। भाई होनी तो नहीं चाहिए थी, क्या ख्याल है, होनी तो नहीं चाहिए थी भाई, ये वाला ऑर्बिटल मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ये इन सबसे डिफरेंट होना चाहिए था और ये तीनों एक ही जैसे होने चाहिए थे, लेकिन ये चारों तो एक ही जैसे निकल के आ रहे हैं चारों बॉन्ड, भाई होने तो नहीं चाहिए थे। इसका मतलब वीबीटी में कहीं ना कहीं खामी मौजूद है और यहीं से प्यारे बच्चों फेलियर होता है किसका, वीबीटी का, और जन्म होता है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। मिटा दूं, चलो मिटा देते हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन है क्या। तो हेडिंग डाल लें हाइब्रिडाइजेशन की, चलिए मिटा दिया। चलिए अबे सुनते रहो, हाइब्रिडाइजेशन है क्या, पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं उसके बाद फील कराते हैं। तो हमको भी पता चला कि बॉन्ड किस किस के दरमियान है ना, sp और sp में। तो कार्बन की स्टेट कैसी थी अगर आपको याद हो, तो एक उसके अंदर s अवेलेबल था और p तीन अवेलेबल थे, है ना, ये px py pz, px py pz और सबके पास था एक एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, अब बड़े खास बात और से सुना, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals of same or nearly same energy to give rise new orbitals of exactly same energy। समझाते हैं इसका मतलब, मुश्किल लगी ना डेफिनेशन, अभी समझाते हैं इसका मतलब। अब ये डेफिनेशन हमसे कहती क्या, ये हमसे कहती है कि जो चार ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में मिक्स होंगे, यानी इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये चार ऑर्बिटल मिक्स होंगे। अच्छा, ऑफ सेम, जैसे कि ये देखो ये तीनों पी की एनर्जी सेम होगी ना, और नियरली सेम, अच्छा ये एस और ये तीन पी की एनर्जी तकरीबन तो सेम ही होगी ना। अरे समझो बात को, ये सेकंड शेल की बात ही कर रहे हैं ना, तो एस और पी तो सेकंड शेल के हैं। याद रहे आपने कभी भी तीसरे शेल की ऑर्बिटल को पकड़ के दूसरे शेल की ऑर्बिटल से नहीं मिक्स करना, उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तो वो नहीं मिक्स होंगी कभी भी। कौन कौन सी, एक ही शेल की ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो सकती हैं, सेम शेल की, जैसे तीसरे शेल की मिक्स हो सकती हैं, दूसरे शेल की मिक्स हो सकती हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम जैसे कि ये तीनों, और नियरली सेम जैसे कि ये और ये आपस में। अच्छा, टू गिव राइज न्यू ऑर्बिटल्स, ये सब मिलेंगी तो नई ऑर्बिटल्स बनेगी ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी, और जो नई ऑर्बिटल्स बनेंगी ना वो चारों की चारों एक ही जैसी। समझाएं, ये देखो, ये जब चारों मिलेंगी तो नई ऑर्बिटल बनेगी चार। अच्छा जी, ये चार नई ऑर्बिटल्स बनी और चारों नई ऑर्बिटल्स का नाम क्या होगा, ये देखना, sp3 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 और sp3, है ना, क्योंकि एक s और तीन p आपस में मिले हैं ना, तो sp3 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 और sp3। अरे नहीं फील हो रहा तो बता देते हैं। जैसे देखिए, आपने काम किया, आपने 3 गुलाब जामुन लिए और 1 रसगुल्ला लिया है, आपके घर में समझ लीजिए फर्ज के लिए जो कि मेहमान आता है, वो कहता है यार ये तो हमने बहुत पहली दफ़ा खाया है, रसगुल्ले गुलाब जामुन तो हमने बहुत ज़्यादा खाया है। अब तुम परेशान होगे कि क्या करोगे। हाँ मैं जानता हूँ तुम कहोगे कि भाई उठ के चले जाओ लेकिन फर्ज कर लो तुम अच्छे दोस्त हो, तुम अच्छे भाई हो, तुम अच्छे शोहर हो, तुमने क्या किया, तुमने कहा नहीं ठीक है बैठे रहो। तुमने काम किया, तुम किचन में गए और तुमने वो तीनों गुलाब जामुन और 1 रसगुल्ले को पकड़ के मिक्स करके चूड़ा बना दिया, यानी सबको फोड़ छोड़ दिया। अब जब आपने चूड़ा बनाया तो अब आपने 4 लड्डू बनाना शुरू किए। देखो, अगर आपने 4 लड्डू फोड़े हैं तो 4 उसी साइज़ के नए ही बनेंगे, लेकिन तुम 4 बनाओ, मैंने थोड़ा सा खा लोगे मेरे को पता है लेकिन बस कर लो, तुमने कंट्रोल किया और तुमने 4 उसी साइज़ के लड्डू बनाए। अब 4 उसी साइज़ के लड्डू बनाए और तुमने उस मेहमान को उठा कर दे दिए, तुमने कहा भाई साहब अब खा कर देखो। तो अब अगर वो मेहमान उस लड्डू को उठा के खाएगा तो उसमें रसगुल्ले का जायका भी आ रहा और गुलाब जामुन का जायका भी आ रहा। हाँ यही होती है हाइब्रिडाइजेशन। अभी थोड़ी फील आ रही है हाइब्रिडाइजेशन की कि इसमें ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, सारी ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी, तो इसमें एस का जायका भी आ रहा है और पी का जायका भी आ रहा है, और यही क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। फील हुआ थोड़ा सा? मिटा दें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाँ सर अभी तो हो रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन याद रहे सारे ऑर्बिटल्स के लिए होती है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन होगी एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए, यानी खाली ऑर्बिटल्स के लिए। कई टीचर गलत बता रहे होते हैं कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए नहीं होती, गलत है, नहीं सही यही है कि एम्प्टी ऑर्बिटल्स के लिए भी होती है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स उनके लिए भी होती है, और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए आपने भी देखी है,
फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के अंदर भी होती है और एम्प्टी ऑर्बिटल्स के अंदर भी होती है। अगर आपको याद हो तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स की कहानी आपने देखी हुई है। एम्प्टी ऑर्बिटल जब आप पढ़ते थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता था, एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता था जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ लेने का काम करता था, यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, फुली फिल्ड ऑर्बिटल में आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है लोन पेयर्स में, है ना। तो लोन पेयर तो फुली फिल्ड होते हैं, उस पर आज तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो कौन सा, फुली फिल्ड देखने को मिलेगा। यानी हाइब्रिडाइजेशन आपको तीनों में देखने को मिलेगी, एम्प्टी में भी, फुली फिल्ड में भी और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल में भी। याद रहेगा, याद रहेगा। चलिए, अच्छा एक बात याद रखें, जो नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स है वो बराबर होगा किसके, जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल या जो न्यू बनने हैं आपके सामने, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होंगे किसके, विल बी इक्वल टू दी नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। अरे समझो बात को, जितने लड्डू तुम फोड़ के बनाओगे उतने नए ही बनेंगे, है ना। अगर आप फर्ज कर लीजिए 4 लड्डू फोड़ के बना रहे हैं तो नए भी 4 ही बनेंगे, 5 फोड़ के बना रहे हो तो नए भी 5 ही बनेंगे, यानी जितने आप इंटरमिक्स करोगे उतने ही नए बनेंगे। मिटाया जाए, ओके हो गया। अच्छा, अभी याद रहे कि जो भी आपने नेमिंग करनी है तो नेमिंग हमेशा करनी है आपने ऑर्बिटल्स पे कि कितने मिक्स हुए हैं आपस में। जैसे अगर 1s और 3p मिक्स हुए हैं तो नाम रखोगे sp3। ठीक है। चलिए, जैसे कि ये देखना अगर 1s और 1p आपस में मिलता है तो देखें 2 मिले हैं तो नए भी कितने बनेंगे, 2, 1 और ये 2, लेकिन इसका नाम क्या होगा, sp, और इसका नाम भी क्या हुआ, sp। अच्छा देखें, 1s और 2p आपस में मिलते हैं, 1s और ये 2p आपस में, फर्ज करें px जो भी है, ये 2p आपस में मिले तो क्या बनेंगे, sp2 और sp2। लीजिए भाई साहब, है ना। यानी अगर 3 ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं तो नए भी 3 ही बन रहे हैं। अच्छा, अगर फर्ज कर लीजिए 1s और 3p आपस में मिलते हैं, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, p यानी px, py, pz, तो क्या होगा, देखो अब 3 और 4 मिले तो नए भी 4 ही बनेंगे। क्या नाम पड़ेगा, sp3 और sp3। क्लियर है। अच्छा, अगर हम आपसे बोलें कि 1s 3p और 1d मिल जाए तो sp3d, अगर 2 मिल जाए तो sp3d2 sp3d2 इस तरह करके कहानी चलती रहेगी। आज तो फिलहाल हम sp3 के बारे में बात करेंगे। मिटा दूं, चलो, तो हेडिंग डालोगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और मैं याद रहे मैं सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आएगी हाइब्रिडाइजेशन, उसमें तो फुल डिटेल में समझाएंगे, अभी तो फिलहाल आप बस समझते रहो। अच्छा, इसके एंड पे जाके हम थोड़ी एंटीटेस्ट की बात भी करेंगे, अगर मुझे याद रहा तो, टाइम तो वैसे भी है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब आपको जैसे ही कि इसके नाम से लग रहा है, इसके अंदर मिलता है 1s और कितने p मिलेंगे, एंड 3p विल इंटरमिक्स, और कितने नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, देखो 3 और 4, तो 4 ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, और हर एक का नाम क्या रखना है, sp3। याद रहेगा। अच्छा, एक बड़ी खास बात नोट में लिख लेना, #नोट, दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल orient in space such that the repulsion between them is minimum। अब इसका मतलब क्या है, समझाते हैं अभी। रिपल्शन बिटवीन देम एज मिनिमम। अच्छा, एक बात याद रखें कि जहां कहीं आपको कुछ इस तरह को देखने को मिले, ये देखें, जहां कहीं आपको एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिले कि जिसके अंदर एक क्या होगा, लार्ज लोब, और एक क्या होगा, स्मॉल लोब, इस तरह का, जहां कहीं पूरी केमिस्ट्री में इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिले, एक बड़ा लोब हो और एक छोटा लोब हो, फौरन समझ जाना हाइब्रिडाइजेशन की कहानी चल रही है। रटवा दिया। जहां पे तुमको एक बड़ा लोब देखने को मिले, एक छोटा लोब देखने को मिलते, फौरन समझ जाना किसकी कहानी चल रही, हाइब्रिडाइजेशन की। सॉरी, याद रहेगा। अच्छा जी, ये कहानी। अब ये चार, अब देखें ना, कार्बन के अंदर 4 ऑर्बिटल्स बनी थी, है ना, sp3 और sp3। अभी सवाल ये है वो स्पेस के अंदर किस तरह से जाएंगी, वो इस तरह से जाएंगी कि उनके दरमियान रिपल्शन कैसे रहे, मिनिमम रहे। तो वो देखना कैसे बनती, वो देखना, वो कुछ ऐसे, एक तो जाएगी इस तरह, अच्छा जी, एक रहेगी कुछ इस तरह, एक रहेगी कुछ इस तरह, और एक रहेगी कुछ इस तरह,
हाँ अच्छा, ये देखें, ये इनकी शेप क्या बनेगी, इनकी शेप बनेगी टेट्राहेड्रल, यानी इनकी शेप क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल, चार मुंह वाला, हाँ चार मुंह वाला सांप। टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब होता है चार और हेड्रल का मतलब क्या होता है, फेस। अच्छा एक खास बात बताएं, इस दुनिया में जहां कहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमेशा ज्योमेट्री या शेप, फिलहाल आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो लेकिन बाद में बताएंगे, बाद में नहीं, जो भी ज्योमेट्री या शेप बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ टेट्राहेड्रल होगी। याद रहेगा, जहां कहीं sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ज्योमेट्री और शेप हमेशा टेट्राहेड्रल लेगी। अच्छा बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 109.5 डिग्री। लेकिन अब दिल ही दिल में आप ये बात जानते हो कि ये हाइब्रिडाइजेशन भी कहीं ना कहीं तो फेल्ड हो जाएगी ना, हाइब्रिडाइजेशन फेल्ड होगी तभी तो आएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। चले अब ये हमारे सामने ऑर्बिटल्स बन गए। अब आप एक काम करो, ये देखें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। तो अब आप एक काम करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो, जी यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। लीजिए भाई साहब, ये लीजिए। तो अभी ये क्या बन गया, CH4 मीथेन सुई गैस, मीथेन सुई गैस। अच्छा अभी हम आपको शॉर्टकट बताते हैं, हैशटैग शॉर्टकट, हैशटैग शॉर्टकट। याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज फॉर, इज फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, लिख लो यहाँ पे, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। और आप याद रखें, दो एटम्स के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा, बाकी सारे पाई। जैसे ये देखें, कार्बन कार्बन में ये पहला बॉन्ड बना तो ये कौन सा होगा, डेफिनेटली सिग्मा। अब जो अगला बनेगा वो पाई, उससे अगला जो बनेगा वो भी पाई। तो दो एटम के दरमियान जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा का ही बॉन्ड होता है। तो अब आप इधर देखें, ये कार्बन और हाइड्रोजन में पहला बॉन्ड बना तो ये भी क्या होगा, सिग्मा, और ये वाला सिग्मा, ये वाला सिग्मा और ये वाला सिग्मा। तो अभी कितने सिग्मा बॉन्ड बने, 4 सिग्मा बॉन्ड, यानी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, मिटा दूं, मिटा दूं, अभी थोड़ी फील आ रही है, मिटाया जाए, मिटाया जाए, चलो। अच्छा यानी अभी हमने एक नया कॉन्सेप्ट लिया। अब नया कॉन्सेप्ट लिया है कि जितने भी अल्केन्स हैं सिंगल बॉन्ड वाले, यानी कार्बन कार्बन में जितने भी सिंगल बॉन्ड्स वाले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, sp3। सही सुना तुमने, यानी जितने भी अल्केन्स हैं, अल्केन्स मतलब क्या होते हैं, कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो उसका नाम अल्केन होता है, डबल बॉन्ड आ जाए तो अल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अल्काइन होता है। अगर फर्ज कर लो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। चलें सोच के बताइए, CH3 CH3, सोच के बताइए क्या इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर नहीं है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन कार्बन में एक ही बॉन्ड बना हुआ और एक बॉन्ड बनने का मतलब ये अल्केन है, और अल्केन का मतलब इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। अरे बातें लिखते रहो, लिखते रहो, बता रहे हैं, एंटीरियर्स के अंदर काम आ जाएंगी। चलिए एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं आपको, एक स्ट्रक्चर बनाकर दिखाएं, इसी का बना लें, चलो इसी का स्ट्रक्चर बना लें। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ईथेन। तो हेडिंग डाल देना स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन की, अगर डालना चाहो तो। स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन बनाकर दिखाते हैं। जैसे देखें, अब आपको पता है ना, ये कार्बन के 4 बॉन्ड बने होंगे ना, ये देखो कुछ इस तरह से, ये देखो कुछ इस तरह से। अब अगर इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली फील आ रही है, और sp3 में अंदर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4 में, तो वो 4 स्ट्रक्चर बनाया जाए, ओके हो गया। तो कार्बन, और यहां पर बनाऊंगा ये, और यहां पर एक ये लोब, और यहां पर एक ये वाला लोब। चलिए ये मैंने लोब बना दिया। अब ये कितने लोब बने हैं, 4 लोब बने हैं। अगर 4 लोब बने हैं तो कौन सी फील आएगी, टेट्राहेड्रल वाली फील आएगी, है ना। और बॉन्ड एंगल कितना बनेगा, 109 डिग्री। याद रख लो, बॉन्ड एंगल 109, ज्योमेट्री कौन सी है, टेट्राहेड्रल। चलिए याद रहेगा, याद रहेगा, ओके हो गया। अच्छा अब ये आपके सामने कार्बन आ गया। इस कार्बन का एक बॉन्ड देखो किससे बना हुआ है, बगल वाले कार्बन से। तो अब उस कार्बन का भी ऐसे शेप बनाओ, जैसे ये देखना। अच्छा थोड़ा ज़्यादा दूर बन गया, थोड़ी सी डायग्राम कोशिश कर रहे हैं प्यारी बन जाए, कोशिश तो कर रहे हैं भाई। जैसे ये देखना, अब ये बना, ओके। उसके बाद क्या हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। अच्छा जी, अभी आप देखना, थोड़ा सा ओवरलैप नहीं कर गया वहाँ पे, नहीं कर गया। ये लीजिए,
अच्छा जी, अब आप देखें ये मेरे पास क्या है कार्बन और ये भी मेरे पास क्या है कार्बन, और दोनों के दरमियान में ये कौन सा बॉन्ड बना हुआ सिग्मा। अच्छा ये कौन सा है sp3, ये sp3, ये sp3 और ये भी sp3। अच्छा यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, अच्छा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। अब आप एक काम करो, एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अच्छा जी, एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो, ये लीजिए, याद रहेगा। अच्छा अब आप सेम इधर आओ, इधर भी एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अच्छा एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अच्छा जी, और एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अरे वाह, ये क्या बन गया देखो, सी 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 और ये H3 और यहाँ पे भी H3। क्लियर है, क्लियर है। ये देखो ऐसे बना, सी सिंगल बॉन्ड सी और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फिर से हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अच्छा याद रहे कि हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑर्बिटल देगा अपना, S, याद रखना। इसने दिया S, इसने दिया S, इसने दिया S, यहाँ से क्या आया sp3 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 और यहाँ से sp3 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 और इन सब के साथ S S और S। अच्छा अब आप इनकी शेप बना लोगे, ये देखो शेप बना लोगे। कौन सी फील आ रही, टेट्राहेड्रल वाली। अच्छा अब आप एक काम करो, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों को मिलाओ, इस हाइड्रोजन को मिलाओ और यहां से इसको और इसको आपस में मिलाओ, तो कौन सी फील आ रही, हाइब्रिडाइजेशन कौन से वाली, sp3 की और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की। अच्छा अब सेम केस, इसको इसके साथ मिलाओ। अच्छा जी, और क्या करोगे, इसको इसके साथ मिलाओ, इसको इसके साथ मिलाओ और इसको इसके साथ मिलाओ और इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो कौन सी फील आ रही, हाइब्रिडाइजेशन की। सेम केस यहाँ पे भी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये लीजिए, तो कौन सी, हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी वाली, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री और शेप कौन सी है, टेट्राहेड्रल। थोड़ी एंटीरेस की बात कर लें, एंटीरेस की बात कर लें, चल मिटा दूँ इसको, ओके ओके। अच्छा एंटीरेस में क्वेश्चन आता होता है, जैसे अभी आपने सीखा था कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है, ये देखना। जैसे अभी आपने सीखा कि देखें कार्बन के s ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। अच्छा p के अंदर कितने थे अगर आपको याद हो, तो p के अंदर भी तो 2 ही थे, 2px 2py 2pz। तो ये देखें यहाँ पर इसके पास भी एक था और यहाँ पर भी इसके पास एक था, और इस स्टेट का नाम हमने क्या रखा था, ग्राउंड स्टेट। अच्छा जी, अभी सवाल ये है एक्साइटेड स्टेट क्या थी, एक्साइटेड स्टेट थी यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना, तो देखते हैं जरा, यहाँ से 2s से एक इलेक्ट्रॉन निकला और दौड़ा 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 किसके पास गया, एंड वाले के पास, 1 2 3 2px 2py 2pz, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर आया था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर आया, इस टाइप पे, और इसका नाम क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट। अभी खास बात ये हुई कि यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने को एनर्जी कहाँ से मिल रही है भाई, एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए याद रखें, एंटीरेस के अंदर बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि कहाँ से एनर्जी आती है, तो याद रखें। देखें अभी आप पहले जरा ना इस ग्राउंड स्टेट को देखें, एक हाइड्रोजन आया और इस हाइड्रोजन ने इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, देखना। अच्छा एक और हाइड्रोजन आया और उसने इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, चल इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। अभी ये जो बॉन्ड बना, ये देखो, ये एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है ना, ये क्या बन गया, CH2। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखें, CH2 इज हाईली अनस्टेबल, ये बहुत 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 ज़्यादा अनस्टेबल है। अभी तो CH2 बने बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, लेकिन खास बात ये हुई कि इसके दरमियान 2 बॉन्ड भी तो बन गए ना, कार्बन के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बने हैं, और हमको ये बात पता है जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है। तो अभी जब कार्बन के 2, अब ये देखो दरमियान में कार्बन, बगल बगल में हाइड्रोजन जुड़ गए, अब 2 हाइड्रोजन जुड़े तो एनर्जी बाहर निकली। अब वो एनर्जी किसको मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को, सॉरी जी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता दौड़ता इस 2pz में पहुंच गया। अरे वाह, और ये क्या बन गया, एक्साइटेड स्टेट में। याद रहेगा, ध्यान लगा है। बाकी कल इंशाल्लाह sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, उसके बाद sp की भी साथ ही कर लेंगे। चलें, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।